गुड मॉर्निंग साथियों, मेरे सभी विद्यार्थियों, जो छात्र छात्राएं 2023 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए, उन सभी छात्र छात्राओं साथ में उनके अभिभावक महोदय के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, जिस मुद्दे पर अधिकांश लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और सही निर्णय न लेने के कारण उनको बहुत तरह की कठिनाइयाँ होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे अभिभावकगण, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में, स्कूल में, वर्ग में मेधावी होते हैं। उनको अधिक से अधिक नंबर से वे पास कर जाते हैं। साथ ही मैं बताऊं, कुछ एवरेज छात्र होते हैं जो उससे कुछ नंबर से पास कर जाते हैं। उनसे कुछ लो स्टैंडर्ड का छात्र छात्राएं होते हैं जो कि उससे भी कुछ नंबर से कम से पास हो जाते हैं। मित्रों, सहपाठियों, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो छात्र छात्राएं जिनका बैकग्राउंड या पहले से उनका स्टडी अच्छा तरह से नहीं है, वो असफल हो जाते हैं या सफल भी होते हैं, पास भी होते हैं, तो बहुत कम नंबरों से पास होते हैं। थर्ड डिवीज़न या पास मार्क्स से ही पास होते हैं। उस स्थिति में होता क्या है कि उस स्थिति में अब विद्यार्थी और विद्यार्थी के गार्जियनगण, इन सारे लोगों को मन में तरह तरह की विचार उत्पन्न होता है और अपने सहयोगी, अपने जान पहचान के, अपने से जो अच्छा लगता है, उन लोगों से विचार विमर्श किया जाता है कि आखिर इसमें क्या किया जाए। तो विचार विमर्श करने के बाद ऐसा होता है कि किसी ने कुछ सलाह दे दिया, किसी ने कुछ सलाह दे दिया। अपने अपने जानकारी, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने पहुंच के अनुसार हर कोई जानकारी देता है। मैं भी अपने ज्ञान और अपने पहुंच के अनुसार आपको जानकारी दे रहा हूं। मेरे भी जानकारी को आप सुने। मेरा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को आप पूरा सुने। मित्रों, एक बात कह देना चाहता हूं कि वीडियो बनाने की सही जगह मेरे पास नहीं है, लेकिन सही सही समय पर हमें ज़रूरी सूचनाएं देना पड़ जाता है आप लोगों को, इसलिए देना पड़ता है। समय की भी काफ़ी कमी रहती है मेरे पास। अब अभी कुछ आवाज़ आप लोगों को सुनाई देता होगा, इसमें ज़्यादा मेरे बातों को सुने, आवती आवाज़ को न सुने। तो प्यारे दोस्तों, मेरे सम्मानित आदरणीय गार्जियनगण, अगर आपके बच्चे, अगर आपके घर में विद्यार्थी कक्षा 10 की परीक्षा देकर अनुत्तीर्ण हो गए हैं या उत्तीर्ण भी हुए हैं, तब बिलो 200 नंबर और एबव 150 नंबर, यानी 150 और 200 के बीच में नंबर लाकर थर्ड डिवीज़न से उत्तीर्ण भी हो गए हैं, तो अब इसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उन सारी समस्याओं को पहले मैं बताता हूं और फिर उसका हल बताता हूं। सबसे पहले समस्या तो जो फेल कर गए हैं, कोई एक सब्जेक्ट में, कोई 2 सब्जेक्ट में, कोई 3 सब्जेक्ट में क्रॉस कर गए हैं, यानी पास मार्क्स
30 नंबर उनको नहीं आ पाया है, तो उनके लिए 2 ऑप्शन अभी घूम रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है कि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे दे। ऑप्शन नंबर 2 है कि वे रीचेक में कॉपी स्कूटनी में लगा दे। ये दोनों तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है कि एक तो आप 200 से कम नंबर लेकर पास हुए हैं, या जो आपका रिजल्ट आया है क्रॉस लगा है, नंबर 200 से कम है। अब अगर आप स्कूटनी कराते भी हैं तो कितना नंबर बढ़ जाएगा? 100 नंबर तो नहीं बढ़ जाएगा कि फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न आएगा। 10-5 नंबर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। पहले ये बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये आशा कीजिएगा कि नंबर आपका बढ़ेगा नहीं। सबसे पहला बात, अगर खुदा ने खास्ता बाई चांस अगर संजोगवश अगर आपका नंबर बढ़ता भी है तो 10-5 नंबर में निपट जाता है। अगर आपने किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर पास भी हो जाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। 3rd डिवीज़न की नंबर होती है। सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम मैं देने का उतना सलाह क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो अभी आप खुद बोर्ड दिए हैं फरवरी की महीना में, और बोर्ड की एग्ज़ाम दे कर के आपने चैन के नींद के साथ सो रहे हैं। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपने लिया था वो भी भूल गए हैं, और सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाती है। तो जो कर्म आपने बोर्ड की एग्ज़ाम में करके आया है वही कर्म फिर करने जाइएगा, उससे कम नॉलेज लेकर जाइएगा, तो जैसा रिजल्ट आया है फिर अगला में भी वैसा रिजल्ट आ जाएगा। मेरा मानना है, तो मैं इसको भी फॉलो नहीं करता। अब आइए कि जो लड़के फेल कर गए हैं या कम नंबर है, उस सप्लीमेंट्री देकर के इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है। फ़ायदा अगर होता भी है तो कोई उचित फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप परीक्षा देते भी है तो कुछ ज़्यादा नंबर आएगा नहीं, पास मार्क नंबर आता है तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं। अब कुछ मैं बातें आउटी करूँगा, उसको आउटी का मतलब कि आउट, उसमें बना दिया गया आउटी, ये देहाती हो गया, मतलब कुछ अलग की बात करूँगा। मनुष्य जब हारता है तो उसको सबक लेना चाहिए। अगर वो सबक ले करके अगर वो आगे बढ़ जाता है ना मित्रों, तो इस धरती की कोई औकात नहीं है कि उसे रोक ले। तो दोस्तों, विद्यार्थियों, मेरे सभी जितने भी छात्र छात्राएं बिहार के मैट्रिक परीक्षा दिए हैं और इस बीमारी से ग्रसित हैं, जिस बीमारी का चर्चा मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों अपने मन में एक पत्थर सी सोच को उत्पन्न करो और चलो फिर से करते हैं तैयारी और फिर से देते हैं हम एग्ज़ाम और लाते हैं उतनी नंबर, ताकि जो आज दुनिया के लोग, आपके मित्र, आपके सहपाठी, आपके घर के परिवार के लोग, आपके संबंधी के लोग, जितने भी लोग आप पर हंसे हैं, उनको हंसने की मौका को अपने दिल में इतना ज़्यादा ईर्ष्या ले लो, इतना ज़्यादा आन पैदा कर लो कि एक दिन वही आकर आपको ये कहे कि वाह बेटे वाह, तूने क्या किया। तो एक संकल्प लीजिए और चलिए फिर से दोबारा तैयारी करते हैं। तो इसका सबसे सही उपाय है कि मन में, अपने दिल में इस चीज़ को आंकिए कि अब हमको जो तैयारी करना है वो डट कर करना है, और जितने विरोधी हमारे हैं, जितने हम पर हंसने वाले लोग हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब दे देना है। और पढ़िए फिर से, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको कम से कम उतना पैसा ज़रूर लग जाता है जितना कि अगले साल फॉर्म भरने में लगेगा। परीक्षा देने जाते हो 2-3 सब्जेक्ट का, उतनी खर्चा ज़रूर हो जाता है जितना कि आपको अगला साल एग्ज़ाम देने में खर्चा होगा। तो जब सारा कर्म से लेकर के जितना क्रियाकलाप हो ही जाएगा, तो फिर हम क्यों ना साल भर पढ़ करके
और तब जा कर के हम एग्ज़ाम दें, ताकि जो मेरा नंबर है वो भी इंक्रीज करेगा। और दोस्तों, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप कर लेते हो तो वो आपके ज़िंदगी में रंग लाता ही लाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई दुमत नहीं। तो मेरा क्या सलाह रहा, जो भी छात्र छात्राएं मैट्रिक की परीक्षा में 3rd डिवीज़न या क्रॉस लग गए हैं और उनको गांव समाज में यह सलाह दे दिया गया है कि आप अब परीक्षा फिर से दीजिए, तो उन लोगों को मेरा ये क्या कहते हैं, मेरा सलाह है कि आप सप्लीमेंट्री या रीचेक, ये सारी किसी प्रकार की झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपने मन में, दिल में, दिमाग में एक हारे हुए हार की जो लाज होता है, उस लाज को अपने दिल में संजो लीजिए और संजो करके और एक नई उड़ान की तैयारी कीजिए। और फिर से हम जैसे शिक्षकों के संबंध में आइए, संपर्क में आइए और आ करके आप पुनः तैयारी करें और तैयारी करके फिर उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए जो आपके लिए बहुत तरह की बातें कहते हैं। तो दोस्तों, विद्यार्थियों और मेरे सबसे पहले अभिभावकगण, क्योंकि अभिभावक बच्चों की माता पिता, बड़े भाई, बड़े बहन, जो वही मार्गदर्शक होते हैं। क्योंकि अभी जो बच्चे असफल हुए हैं वो हमारे संपर्क में या किसी शिक्षक के संपर्क में नहीं है, वे अभी आपके संपर्क में हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को जारी कर रहा हूँ यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कि आप इसको देखें और देख करके और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। दोस्तों, किसी भी असफल होने वाले बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रताड़ना करने से उसके दिल दिमाग पर प्रतिकूल असर पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे वह डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका मन मिजाज पढ़ाई से हट जाएगा, जिसके कारण वह और असफल हो जाएगा अपने जीवन में। तो मेरे साथियों, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चे असफल होते हैं उसे सांत्वना दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं असफलता में हम अभिभावक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। छात्र छात्रा का तो वो परिणाम ही होता है, लेकिन हम अभिभावक का भी बहुत से हम लोगों को कहीं ना कहीं भूल चूक होता है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा और मैं भी मानता हूँ, क्योंकि भूल चूक होता है, इसी कारण बच्चे असफल होते हैं। तो सही समय पर सही निर्णय लेकर अपने बच्चों को सही गाइडलाइन करें, ताकि उनका अगला भविष्य अच्छा हो। दोस्तों, इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ और बताकर अपने शब्द को ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए अपने छात्र नौजवानों को प्रेरित करें कि वो सप्लीमेंट्री और क्या कहते हैं, रीचेक ना करा करके अपना परीक्षा फिर से तैयारी करके दे, ताकि उनका अच्छा अंक आ सके। धन्यवाद।